हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है वो पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में आज कौन सा टॉपिक चलने वाला है? हाँ, तो आज हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ओके, टेक योर सीट। आर यू रेडी फॉर द क्लास? तो सारे लोग रेडी हैं सीखने के लिए? तो आज क्या सीखने वाले हैं कि किसी भी गिवन केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो बिल्कुल क्लास में सभी बच्चों को 10 मिनट तक इस व्हाइट बोर्ड को की तरफ देखना है। 10 मिनट के बाद आपको इस प्रकार का कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन दिया जाएगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। लेकिन 10 मिनट तक आपको बिल्कुल ध्यान से सीखना है, राइट। और ये जो आपका केमिकल इक्वेशन है मैंने कहीं बाहर से नहीं लिया है। ये देखो आपकी क्लास 10th की बुक में के एक्सरसाइज से मैंने क्वेश्चन लिया है। आपका ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन कहां पे है? एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, नंबर 6 का बी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का बी। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है। तो मैं बुक को रख दे रहा हूं। तो अब आप ध्यान से सीखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, राइट। किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है ये हम सीखेंगे। हाँ, क्या क्वेश्चन है अंशिका आपका? अच्छा, किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जाता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए अंशिका का क्वेश्चन है, आप सभी का भी क्वेश्चन हो सकता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो आपको मैंने 9th क्लास में आप सभी को पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़ाया था ना? याद है सभी को? भूल रहे हो? हाँ, ऐसा ही कुछ है। चलो, तो मैंने आपको 9th क्लास में बताया था मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मींस दैट टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मींस जो भी रिएक्टेंट का टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट में देखो ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो आपका केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन में जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया बेटा। और जो आरएचएस वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होता है? जो केमिकल इक्वेशन में भाग लेता है ना। और जो नया पदार्थ बनता है, जो नया सब्सटेंस बनता है वो क्या बोलता है? प्रोडक्ट कहलाता है। तो देखो रिएक्टेंट में क्या है? NaOH। NaOH किसका फॉर्मूला होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। वेरी गुड। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? H2SO4। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को ही कहते हैं किंग ऑफ एसिड, ओके। और क्या बन रहा है? Na2SO4 मींस सोडियम सल्फेट। और H2O तो आपको बचपन से ही पता है ना, हाँ क्या है? वाटर। वेरी गुड, मुझे पता था आपको पता ही होगा, राइट। तो ये होते हैं रिएक्टेंट, ये होते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट हैं, उनके जितने भी एटम है ना, रिएक्टेंट में दोनों ग्रुप के जितने भी एटम हैं और आरएचएस में भी दोनों ग्रुप के जितने भी एटम्स हैं, दोनों के एटम्स को बराबर करते हैं, दोनों के नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करते हैं। इसीलिए क्योंकि दोनों का, इनका जो मास है और इनका जो मास है, दोनों का, रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास बराबर हो जाए, इसीलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो मैं इस गिवन इक्वेशन को बैलेंस करना आपको सिखाता हूं, राइट। तो देखो LHS में इसको आप LHS ले लो और ये आप इसको RHS ले लो, ओके। एरो के लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ओके। आपको देखो LHS में आपको दो ग्रुप दिए हुए हैं, एक है NaOH और H2SO4, ओके। तो पहले ग्रुप में नंबर ऑफ एटम, पहला ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है? सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो हमने पहले ग्रुप को लिया, ठीक है। पहले तो हमने क्या किया? यहाँ पे पहले ग्रुप को लिया, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप, पहला घर और दूसरा घर। देखो पहले ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है? पहले ग्रुप में क्या है? सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सोडियम के कितने एटम है? 1 एटम है। सोडियम के कितने एटम है? 1।
ऑक्सीजन के कितने एटम है 1 और हाइड्रोजन के भी कितने एटम है 1। तो ये पहला ग्रुप हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा ग्रुप है ना, एलएचएस में दो ग्रुप है, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। दूसरा ग्रुप है H2SO4। तो H2 में दूसरे ग्रुप में हाइड्रोजन के कितने एटम है, दूसरे ग्रुप में हाइड्रोजन के पास कितने एटम है 2 एटम है, राइट। और सल्फर के कितने एटम है आपके 1 और ऑक्सीजन के कितने एटम है 4। ऑक्सीजन के कितने एटम है 4। ये हो गया आपका सेकेंड ग्रुप एलएचएस का। अब आते हैं आरएचएस पे, राइट। आरएचएस में देखो क्लास कि सोडियम पहले ग्रुप में, आरएचएस का पहला ग्रुप में सोडियम के कितने एटम है, सोडियम के 2 एटम है और सल्फर के कितने एटम है 1 और ऑक्सीजन के कितने एटम है 4। ऑक्सीजन के 4 एटम। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड का पहला ग्रुप। और राइट हैंड साइड का दूसरा ग्रुप हाइड्रोजन। यहां पे देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है, हाइड्रोजन के क्लास कितने एटम है 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के कितने एटम है 1 एटम। तो हमने एलएचएस का भी पहला ग्रुप ले लिया, पहले ग्रुप के एलिमेंट्स और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स, और आरएचएस के भी पहले ग्रुप के एलिमेंट्स और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे जो ये एलिमेंट है इसमें जो एटम है, क्या ये एटम दोनों ओर बराबर है। अगर ये नंबर ऑफ एटम्स एलएचएस के और नंबर ऑफ एटम आरएचएस के अगर बराबर है, ठीक है क्लास, तो ये बैलेंस है। अगर नहीं बराबर है तो हम इसे बैलेंस करेंगे। तो देखो सोडियम के यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1 और सोडियम के नंबर ऑफ एटम यहाँ पे क्या है 2। तो यहाँ पे सोडियम के नंबर ऑफ एटम हो गए 1, यहाँ पे आगे 2, तो इक्वल नहीं है ना, तो इक्वल करेंगे। तो एक चीज आप बताओ कि यहाँ पे सोडियम के नंबर ऑफ एटम है 1, यहाँ पे सोडियम के नंबर ऑफ एटम 2 है। तो एक को 2 बनाने के लिए क्या करें, इस पूरे ग्रुप को 2 से गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इस पहले ग्रुप को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। आप 2 अब ध्यान रखना 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ना सिर्फ सोडियम में मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे घर में जितने भी एलिमेंट है, इस पूरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई तो 2 into 1, तो सोडियम के कितने एलिमेंट, तो 2 into 1, तो सोडियम के कितने एटम हो गए 2, ऑक्सीजन के भी कितने हो गए 2, हाइड्रोजन के भी कितने हो गए 2। तो इस ग्रुप में सोडियम के 2 एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए। क्लास यहां तक आ गया मैं आपको। अब देखो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है 2 एटम, राइट। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, तो 2 और 2 कितने एटम हो गए 4। लेकिन यहाँ पे देखो आरएचएस में हाइड्रोजन कितने एटम है 2, तो इस ग्रुप को भी आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए 4, ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन के कितने हो गए 2। तो अब देखो सारा आप मिलाओ, यहाँ पे अब ये आपका फाइनल एटम होगा, है ना, ये जो आपने बाद में मल्टीप्लाई किया। तो देखो सोडियम के कितने एटम है एलएचएस में 2 एटम्स है, आरएचएस में भी कितने एटम है 2 एटम है, तो सोडियम तो हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन के यहाँ पे देखो 2 एटम है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 4 6 एटम हो गए। देखो ना आप यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं बाबू, ऑक्सीजन के देखो यहाँ पे 2 एटम है एलएचएस में और नीचे भी तो ऑक्सीजन है दूसरे ग्रुप में, तो 2 और 4 कितने एटम हो गए 6 एटम हो गए। यहाँ पे भी देखो आरएचएस में ऑक्सीजन के 4 एटम है और यहाँ पे 2, तो कितने एटम्स हो गए 6 एटम हो गए। तो ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 2 एटम्स है और हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2 2 4 हो गए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 4 हो गए। तो सारे के साथ सल्फर यहाँ पे देखो सल्फर के 1 एटम है, यहाँ पे भी सल्फर के 1 एटम। तो एलएचएस के भी सारे एलिमेंट के एटम और आरएचएस के भी सारे एलिमेंट के एटम बराबर हो गए। तो अब आपको क्या करना है, उसी को इक्वेशन में आपको लिख देना है। तो आप पहले जो लिखा हुआ उसी को लिख दो। तो आपका इक्वेशन क्या है, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, राइट। अब आपको यह देखना है क्लास कि आपने जिस ग्रुप में मल्टीप्लाई किया ना और जितने से मल्टीप्लाई किया बस उसको आपको रख देना। देखो यहाँ पे आपने पहले ग्रुप में किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ पे 2 डाल दो। आपने दूसरे ग्रुप में देखो मल्टीप्लाई नहीं किया ना, दूसरे ग्रुप को एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है। आपने आरएचएस के भी पहले ग्रुप को नहीं मल्टीप्लाई किया किसी, तो पहले ग्रुप को आपको एज इट इज छोड़ देना है। दूसरे ग्रुप को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब ये आप एक बार आप एटम मिला, देखो सोडियम के यहाँ पे कितने एटम है 2 एटम है, यहाँ पे भी सोडियम के 2 एटम है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 एटम, यहाँ पे 4 एटम, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 4 6 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे देखो कितना है 2 और यहाँ पे 2 4 और हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 2 2 4, ठीक है। और सल्फर यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे 1, तो ये क्या होगा इक्वेशन बैलेंस। तो लिखो बैलेंस इक्वेशन,
बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, कितने लोगों को क्लास में समझ में आ गया? अच्छा, आप लोगों को आ गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार का सेकंड क्वेश्चन करके देखो। तो क्लास मैंने ये तो क्लास अब आपको ये इक्वेशन बैलेंस करके दिखाना है। जिन जिन बच्चों ने ये कर लिया है वो अभी मैं कराऊंगा, तो आप इनसे मिला लेना। बाकी मैं नोटबुक भी आपकी चेक करूंगा, और जिन बच्चों को नहीं आया तो दोबारा समझ लेना। अभी और बहुत सारा मैं आपको ऐसा इक्वेशन आपको दे दूंगा, ठीक है। बहुत सारे इक्वेशंस मैं आपको घर से प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल आ जाएगा। आज ही आपको बिल्कुल सीख के जाएंगे, और अभी क्लास में जब तक सभी को नहीं आया किसी की छुट्टी नहीं होगी। ओके, तो गौर से देखिए। तो मैंने बोला था इसे आप एलएचएस मान लो, एरो के इस साइड वाला एलएचएस, और इस साइड वाले ग्रुप को हम मानेंगे आरएचएस। तो मैंने क्या बोला था कि एलएचएस में देखो दो ग्रुप है ना, एक HNO3 है, एक CaOH2 है, राइट। तो दोनों ग्रुप के हम अलग अलग एलिमेंट को लिखते हैं। तो पहले ग्रुप का एलिमेंट में क्या है, पहले ग्रुप में क्या है, इसे दो ग्रुप में बांटेंगे। मैंने से बोला था एरो के इस साइड वाला LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला पार्ट क्या होता है आपका RHS। ये होता है रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में भी आपके दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप के अलग अलग एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे, ओके। और RHS में भी दोनों ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट के एटम्स को देखेंगे, फिर उसको इक्वल करेंगे। तो देखो LHS में जो पहला ग्रुप है वो क्या है, HNO3। तो देखेंगे पहले ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने एटम है, देखो 1। क्या है, कितने एटम है, 1। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में भी कितने एटम है, 1। ऑक्सीजन में कितने एटम है, ऑक्सीजन में एटम है 3। कितने हैं, 3। तो ये हो गया आपका LHS का पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप में देखो क्या है, पहला एलिमेंट कैल्शियम, कैल्शियम में कितने एटम है, 1। अब यहां पे आप गौर से देखना, यहां पे देखो ये पूरा ब्रैकेट में है ना, पूरा होल ब्रैकेट में है। तो O के भी नंबर ऑफ एटम्स 2 है, और हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ एटम्स क्या है, 2 है। तो कैल्शियम के कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 1, और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2। ओके, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2, और हाइड्रोजन के भी कितने हो गए, 2। ये हो गया आपका LHS का सेकेंड ग्रुप। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की ओर। बहुत आराम से सीखो। RHS में का जो पहला ग्रुप है ये है CaNO3 तो Ca कैल्शियम, तो कैल्शियम में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1। ओके, अब ध्यान देना यहां पे नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2। और दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम 3। यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 3 है। यहीं पे बच्चे गलती कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन या तो 3 लिख देते हैं या तो बाहर 2 लिख देते हैं। नहीं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 होंगे। कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम 6 होंगे। बहुत लोग बच्चे 3 और 2 5 भी कर देते हैं, तो गलत, 5 नहीं मल्टीप्लाई होता है। 3 और 2 कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 6। तो पहला ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे ग्रुप में क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने एटम है क्लास, बोलो। हाइड्रोजन में 2 एटम है, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1। अब हमने LHS के भी नंबर ऑफ एटम्स लिख दिए दोनों ग्रुप के, और RHS के भी हमने दोनों ग्रुप के नंबर ऑफ एटम्स को लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, देखेंगे कहां पे कितने से मल्टीप्लाई करने पे। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पे LHS के पहले ग्रुप में हाइड्रोजन के 1 एटम है, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 एटम है। तो इससे 2 बनाने के लिए इस पूरे घर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक भी एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई करेंगे इस घर में, तो पूरे में आपका मल्टीप्लाई, तो इस पूरे घर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, यहाँ पे 2, नाइट्रोजन के कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन का 3 2 जा 6 हो जाएगा। कितने हो गए, 6। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम का है ना, सेकंड ग्रुप है। कैल्शियम के यहाँ पे एटम है 1, यहाँ पे भी ये तो बैलेंस ही है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे, 2, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 1। यहाँ पे कितने हैं, 1। तो इससे भी क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, राइट। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 2 से आप मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4। हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 4, और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2। तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2। आप पूरा एक बार होल देखते मिला के देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 4। ओके क्लास, और हाइड्रोजन के यहाँ पे भी देखो RHS में 4, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो ऊपर में कितना है,
6, यहाँ पे कितना है इस ग्रुप में 6, और नीचे कितना है 2, 6 और 2 8। यहाँ पे भी देखो ऑप्शन कितना है 6 और यहाँ पे 2, 6 और 2 8। LHS और RHS दोनों में नंबर ऑफ एटम समान है, ठीक है, ऑप्शन भी हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पे देखिए कितने हैं +2, यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितने हैं 2, ये भी बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन भी 4, ये भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। कैल्शियम यहाँ भी 1 है, कैल्शियम यहाँ, अब सारे बैलेंस हो गए। तो बस आपको क्या कुछ नहीं करना, बस इस इक्वेशन को आप लिख दो नीचे, HNO3 प्लस, सेम इक्वेशन को आपको लिखना है पहले, अब आपने क्या किया, इसको लिख दिया। अब आपने जिस ग्रुप में मल्टीप्लाई किया है वो यहां पे आप डाल दो। यहां पे देखो आपने पहले ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहां पे आप 2 लगा देंगे, राइट। और यहां पे दूसरे ग्रुप में आपने देखो मल्टीप्लाई नहीं किया किसी भी डिजिट से, तो यहां पे नहीं लिखेंगे, राइट। सेकेंड ग्रुप में RHS में भी आपने फर्स्ट ग्रुप में कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया तो छोड़ दो। आप देखो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, ठीक है। तो आप एक बार चेक भी कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि गलत तो नहीं हुआ है कुछ। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 2 4, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, हाइड्रोजन के 4 एटम बैलेंस हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 है बाबू, यहाँ पे भी 2 है, ये भी क्लियर है आपका। यहाँ पे ऑप्शन के देखो 3 है, यहाँ पे 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 8 हो गए। यहाँ पे ऑप्शन के 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 8, ये भी बैलेंस है आपका। कैल्शियम यहाँ पे 1 है कैल्शियम, तो ये हो गया बैलेंस। तो यहाँ पे लिख दो बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गए। अब जिन जिन बच्चों का हो गया है वो इनसे मिला लें, ठीक है। और कुछ बच्चे मुझे नोटबुक भी दिखा दें, सभी का मैं चेक करूंगा। तो क्लास आप सभी को इक्वेशन बैलेंस करना आ गया है? कोई है जिनको अभी भी समझ नहीं आया है तो हाथ ऊपर करें, आ गया ना? ओके, वेरी गुड। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर आपका एनसीईआरटी का 6 का डी नंबर क्वेश्चन है। कौन सा? 6 का डी नंबर। मैंने सारा कुछ लिया, आप बैलेंस करके दिखाओ। ओके, हो गई क्लास? ठीक है। अब जिनका जिनका हो गया वो भी ठीक है, लगभग सभी ने, सबका लगभग सही है, आप लोग सभी ने अच्छी तरह सीख लिया। बाकी मैं एक बार अपने तरीके से भी करा देता हूं। तो देखो मैंने लिख दिया है पहले से ही आपको। देखो मैंने बोला था LHS लेंगे इस ग्रुप को और इधर RHS, ठीक है। मैंने बोला था ये LHS होता है और ये RHS होता है, ये रिएक्टेंट होता है, ये क्या होता है? प्रोडक्ट, है ना क्लास? अभी तो बताया था मैंने आपको। तो देखो LHS के पहले ग्रुप में, पहले घर में पहला एलिमेंट क्या है? बेरियम। बेरियम के कितने एटम है? 1। बेरियम के कितने एटम है क्लास? 1। ओके। और दूसरा एटम क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन के कितने एटम है? क्लोरीन के कितने एटम है? क्लोरीन के हो गए 2। हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? 2। सल्फर के 1। ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए? 4, राइट। और यहाँ पे बेरियम के कितने एटम है? 1। सल्फर के भी 1। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन के 1 और क्लोरीन के वहां पे 2 नहीं, क्लोरीन का वहां पे, क्लोरीन का कितना है? 1। ओके, तो देखते हैं हम मिला के। बेरियम का देखो, बेरियम के नंबर ऑफ एटम LHS में है 1, RHS में 1, तो बेरियम तो आपका बैलेंस है। क्लोरीन देखो यहाँ पे कितना है? LHS में 2 एटम है, लेकिन LHS में कितना है? 2 एटम है, लेकिन RHS में कितने हैं? आपके 1। तो इसे 2 बनाइए। 2 से 2 बनाने के लिए आपको पता है क्या करता है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे घर में, पूरे ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई। तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? 2। और क्लोरीन के भी कितने हो गए? 2, राइट। अब यहाँ पे मिलाइए। बेरियम के 1, ओके। क्लोरीन के यहाँ पे कितने एटम हो गए? 2। यहाँ पे भी क्लोरीन के 2 हो गए एटम। क्लोरीन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है? 2। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, ये तो बैलेंस ही है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 है। सल्फर के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी सल्फर के हैं। तो सारे के सारे एटम आपके, सारे के सारे एलिमेंट्स के एटम हो गए इक्वल। तो आप बस इस इक्वेशन को लिख दीजिए, BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। ओके, अब आप देख लो किस किस ग्रुप में आपने मल्टीप्लाई किया, कितने से। पहले ग्रुप में आपने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ऐसे एज इट इज छोड़ देना। दूसरे ग्रुप में भी आपने नहीं किया। तीसरे ग्रुप में, RHS के पहले ग्रुप में नहीं किया, RHS के दूसरे ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब बैलेंस हो गया। एक बार चेक भी कर लेते हैं क्रॉस चेक। बेरियम का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 एटम है। क्लोरीन के यहाँ पे 2 है और क्लोरीन के यहाँ पे भी 2 हो गए। देखिए यहाँ पे 1 ही, अब यहाँ पे आगे यहाँ पे कोफिशिएंट 2, तो ये पूरे हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों का, क्लोरीन के भी 2 है और हाइड्रोजन के भी 2, दोनों क्लोरीन भी यहाँ पे 2 हो गया।
यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के यहाँ पे भी 2 एटम हो गए, सल्फर के 1 है, सल्फर के यहाँ पे, ऑक्सीजन के 4 है, यहाँ पे 4 है, तो ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। तो लिख दीजिए बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये 6 का डी नंबर भी हो गया। एक क्वेश्चन आपका सिर्फ रह गया, वो भी हम कर लेते हैं। ओके, तो क्लास आप सभी को इक्वेशन बैलेंस करना आ गया ना? मैंने बोला था कि आपको सिखा दूंगा, तो आप सभी लोग सीख चुके हो। तो मैंने ग्रुप में बहुत सारे इक्वेशंस मैंने सेंड कर दिए हैं, कल सभी को नोटबुक में बना के लाना। मैं सबकी कॉपी सबकी नोटबुक में कल चेक करूंगा। ओके, मिलते हैं कल, सी यू टुमारो।